देखिए मेरा तो आप सबको याद होगा, मैं पहले दिन से ये कह रहा हूँ, ये देर कर रहे हैं, ISPR भी देर कर रहे हैं, ये इनको इतना बड़ा जुर्म और उनको क्या ट्रेल ढूंढनी मुश्किल हो रही थी। ये इन्वेस्टिगेशंस को, प्रोसिक्यूटर्स को, ये जो तमाशा लगा है कोर्ट्स के अंदर जाके आप बात हुई करते हैं, नतीजा से ऐसे निकालते हैं। इससे कभी जुर्म जिसने मेरी फौज की वैल्यर, डिग्निटी, प्राइड, उनकी शिवलरी, अपने लोगों को इस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज़ को मॉब्स में कन्वर्ट करना और करके फिर उसके बाद 29 इंस्टॉलेशंस मिलिट्री पे एक ही दिन हमला करना, ये आप एक बाकायदा जामिया मनसूबाबंदी के बगैर कर सकते हैं, तसव्वुर नहीं कर सकते। और फिर आपको भूल गया जब वो कचहरी चौक में हमायते जुडिशरी रैली के नाम पर इन्हीं रस्तों से गुजर कर जाना, फिर 3-3 रूट तरतीब देना, फिर कौन से रास्ते कोर कमांडर के घर को जाते हैं, कौन से रेडियो स्टेशन पाकिस्तान को जाते हैं, और फिर एक सोची समझी साजिश के तहत। ये मैं लगी लिपटी बात नहीं करना, रेडियो पाकिस्तान में तो पेशावर में इससे बड़ा नेशनल आर्काइव इंडिपेंडेंस का कहीं और मौजूद ही नहीं है, सब जला के राख कर। क्या बात कर रहे हैं, व्हाट आर वी लुकिंग एट? देखिए मैं वजूहात तलाश करना मेरा काम नहीं है, मैं तो सिर्फ एक ओपोजिशन बता रहा हूँ कि इस मुल्क के साथ एक खौफनाक साजिश, अदालत के ख़िलाफ़ साजिश, सियासत के ख़िलाफ़ साजिश, इस मुल्क की मईशत के ख़िलाफ़ साजिश, और ये ताने बाने 2014 से चलते चलते 2024 तक आ गए हैं। लेकिन आप सच हक बात कहने से आप कभी किसी फंडामेंटल राइट्स के पीछे छुप जाएँ, कभी किसी इंसानी हकूक़ की तंजीम के बात के पीछे छुप जाएँ। The person who commits these wrongs, he loses a certain rights as a fundamental right. देखिए हम तो हवा वक्त तैयार होते हैं यार, मेरा तो झगड़ा नहीं है। मेरी जहाँ तक मेरी ज़ात की बात आप मुझसे पूछे तो मुझे तो आई एम पब्लिक स्पिरिटेड आदमी हूँ, मैं तो अभी भी 500 बंदा अपने घर से भुगता कर निकल रहा हूँ। झगड़ा किस चीज़ का है? झगड़ा इस बात का है कि जब ये आप बात करते हैं कि इस मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम आए तो आपको फ़र्क निकालना है कि वो कौन सी फोर्सेस हैं जो इंस्टेबिलिटी के लिए अपनी सारी जान मार रही हैं, और वो कौन लोग हैं जो इस मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देने के लिए, जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इज़ अ फार फेच्ड आइडिया। पहले बुनियादी शर्त सियासी इस्तेहकाम है। तो आप क्या नताइज हासिल करना चाहते हैं, मुझे आप बताएं। क्या वो नताइज जो सिर्फ इमरान और उनकी जमात के लिए उनके फेवरेबल मिले और वो नताइज हैं और बाकी नताइज नहीं? ये कहानी मैंने आपसे कहा कि ये 2013 के 4 हल्कों से जब खुली तो क्या सच साबित हुई? किधर गई वो स्टोरीज ऑफ वो 35 पंक्चर, किधर गई वो? अब क्योंकि इतनी ज़्यादा इस पर बात हो गई है, इतना रिट्रिक हो गया कि अब खुद बात करते हुए भी अजीब सा लगता है कि हम क्या करें। लेकिन फाइनली मैं आपसे ये बात कहूँ कि अनलेस ये जो जराइम करने वाले लोग हैं और इस जुर्म का हुजम बाकी तमाम जराइम से बड़ा है, मैं किसी सूरत भी अपनी अफवाज की इनडिग्निटी, उनकी इस शिवलरी को वायलेट करने के लिए अगर आप इस तरह की हरकत करें तो मुझे सब दुख इस बात का होगा कि आपको कुछ सपोर्टर्स जिनको आपने कन्वर्ट किए इन मॉब्स के अंदर, और कन्वर्ट करने के बाद अब मेरे पे लिमिटेशंस हैं कि मैं स्पीकर थोड़ी बात भी मुताद कर रहा हूँ, नहीं तो ये तो खुली बिल्कुल ऐसे जैसे रोशन सूरज की बात। वो हुकूमत से पूछना चाहिए, मेरा तो काम है मॉडरेट करना, मैं तो करता ही रहता हूँ, लेकिन हुकूमत बताए बात करनी चाहिए। ये हुकूमत का फैसला होगा या अपोजिशन को होगा।